बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वैसे तो आपने बहुत सी चना चाट खाई होंगी और बहुत सी बुनाई भी होंगी, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ चना चाट की। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 गिलास काले चने लिए और उनको 4 घंटे के लिए भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने उनको साफ़ करके कुकर में डाला। साथ ही 2 दरमियान तक के प्याज करके इसमें शामिल कर दिए। 6 से 8 कलियां लहसुन की शामिल की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। और इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि चने डिप हो जाएं और गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट कुकर लगाने के बाद हमारे चने बहुत अच्छे से गल चुके थे और लहसुन प्याज भी गल चुका था। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं वो सिर्फ चनों के लिहाज से शामिल किए गए हैं। बाकी एक्स्ट्रा मसाले चाट के लिहाज से ऊपर से शामिल किए जाएंगे। अब आपको चनों में थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। अब हमने पकाते हुए वो चनों का पानी खुश्क करना है और लहसुन प्याज को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यानी कि हमने बगैर घी या ऑयल की चनों की इसी तरह भुनाई कर लेनी है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जब चने अच्छे तरीके से भून जाएं और मसाला पक जाए तो आपने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। सैलेड में गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई बंद गोभी, स्लाइस में कटे हुए प्याज और खीरे, बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें जाएंगी। फिर मैंने 1 किलो की राउंड अबाउट दही ली थी, उसको बीट कर लिया था। मेरी दही घर की थी, आप चाहे तो बाजार की भी ले सकते हैं। ये मेरे पास समोसा पट्टी की पट्टियाँ पड़ी जिनको मैंने फ्राई करके पापड़ियाँ बना ली। 2 टेबलस्पून मैंने इमली ली, 1 गिलास पानी डाला, उसका पल्प रेडी कर लिया और घर की बनी हुई धनिया पुदीने की चटनी मेरे पास मौजूद थी। अब हम अपनी चाट की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि बहुत मज़ेदार सा प्लेटर रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून या अपनी चॉइस के मुताबिक उबले हुए आलू डालेंगे। फिर मैं उसमें पके हुए मज़ेदार से मसाले वाले चने शामिल करूँगी। फिर इसके ऊपर बंद गोभी, प्याज, खीरों और टमाटरों की गार्निशिंग करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। सैलेड गार्निशिंग के बाद मैं इसके ऊपर दही के 3 से 4 चम्मच शामिल करूंगी। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च गार्निश करूंगी। फिर मैं इसके ऊपर पापड़ी के तोड़कर गार्निश कर दूंगी। अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। पापड़ी की गार्निशिंग के बाद मैं इसके ऊपर चाट मसाला गार्निश करूँगी। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का या घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर इमली का पल्प 4 से 5 टेबलस्पून शामिल करूंगी, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि इमली के पल्प को ज़्यादा कर सकते हैं या दही को कम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लास्ट में मैं धनिया पुदीने की चटनी इसके ऊपर गार्निश करूंगी और अगेन 1 टेबल भर के दही का ऊपर से डाल दूंगी ताकि तमाम मसाले एंड तक रच बच जाएँ और मिक्स हो जाएँ। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी बिहारी पापड़ी चाट रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़ा यूनिक और टेस्टी रेसिपी है और यकीनन इससे पहले आपने इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी, ना ही ट्राई की होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।